फ्रेंड्स, ये चैनल मैं बीटीसी की डेली अपडेट्स के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है और इसके अंदर अगर कोई कमी बेशी रह जाए, किसी तरीके की कोई वो रह जाए तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। लेकिन और इग्नोर भी कर दीजिएगा बिकॉज़ मैंने इससे पहले कभी कोई वीडियोस नहीं बनाई हैं चैनल्स के ऊपर। And this is my first ever video, and I will try to monitor my progress from here, and it can help other people as well who tries to do the scalping or swing trades in crypto market. तो usually मैं यहाँ पे mainly BTC के ऊपर अपडेट्स चार्टिंग करूँगा वीकली और डेली के ऊपर, और अपनी राय पेश करूँगा। उसमें ज़ाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, कोई चीज़ सही होती है, कोई चीज़ नहीं होती। मार्केट किसी का भी कोई भी मार्केट का टॉप या बॉटम एग्जैक्टली नहीं बता सकता। हम उसी में खेलते हैं जो मार्केट हमें प्रेजेंट करती है। तो अब आप ये देख सकते हैं वीकली का बीटीसी का चार्ट हमारा खुला हुआ है। तो जिन लोगों को ट्रेडिंग की थोड़ी सी भी नोहा है वो लोग जानते होंगे कि डाइवर्जेंसेस क्या चीज़ होती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है जुलाई से लेके अक्टूबर तक हायर हाई मारा था जिसमें विक्स लगनी थी, और यहाँ पे आरएसआई 70 तक पहुँच गई थी जुलाई में वीकली के ऊपर, और वहाँ से लोअर लोज लगे चले आ रहे हैं आरएसआई के ऊपर। जब भी इस तरह का मामला होता है तो हम ये कहते हैं कि ये डाइवर्जेंस बन गई, ये बेयरिश डाइवर्जेंस इसको हम कहेंगे यहाँ पे। दिस इज़ अ बेयरिश डाइवर्जेंस बिकॉज हम आरएसआई से वो करते हैं, मिलाते हैं कि अगर आरएसआई में लोअर लो बन रहा है और प्राइस एक्शन में हायर हाई बन रहा है तो ये बेयरिश डाइवर्जेंस कहलाती है। तो हमने अगर एनालिसिस किए हैं वीकली के ऊपर तो हमें ट्रेड डेली के ऊपर लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम वीकली के ऊपर देखें तो दिस वाज द लास्ट हाईएस्ट हाई, राइट। इससे पहले का जो मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ से चेंज हुआ था वो लो क्या है वो आप देख सकते हैं। वो लो ये था 107 के करीब का। तो हम यहाँ पे अपना एक सेल स्टॉप के हिसाब किताब से अपना एक ला के बैठेंगे कि जब भी ये टूटे ये एरिया तो ऑटोमेटिक हम शॉर्ट की ट्रेड में एंटर हो जाएं। तो आप ये देख सकते हैं कि हम अगर यहाँ पे सेल स्टॉप पर लगा के फॉर एग्ज़ाम्पल एज सुन एज ये तोड़ता है 107.3 को, जो कि इसने किया है यहाँ पे अक्टूबर 13 के वीक के अंदर, हम शॉर्ट की ट्रेड में एंटर हो जाएं। अब हम आपको दिखाते हैं कि शॉर्ट की ट्रेड क्या बननी चाहिए। डेली के ऊपर अगर हम आके चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं वीकली से हम डेली के ऊपर आ गए। टू प्लीज़ इग्नोर दिस नाउ बिकॉज राइट नाउ हम लोग चेक कर रहे हैं कि मेनली हमने डाइवर्जेंस बनाई थी वीकली के ऊपर। हम यहाँ पे भी इसको उठा के रख सकते हैं, वी विल स्टिल हैव दिस डाइवर्जेंस दो। सो आप ये देख सकते हैं कि दिस वाज द लो, इट वाज दिस रेंज। As soon as it broke in this range, we should have got an enter on this October 17th candle, even though it has gone back up to take some liquidity over here. But आप देख सकते हैं कैसा ये यहाँ से तोड़ के निकला और फिर इसने रीटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ जा रहा है। सो इस ट्रेड के अंदर अभी मैं हूँ, ये मेरी रनिंग ट्रेड है और 1 to 3 के रेशो के साथ चल रही है, जो कि मैं आप लोगों को 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस और दूंगा इसके अंदर। पहले तो हम ये बता देते हैं हम आपको कि हम किस हिसाब किताब से ये ट्रेड लेना चाह रहे हैं। तो 3 to 1 के रेशो से फॉर एग्जांपल अगर आप 107,000 पे यहाँ पे एंटर होते तो आप जो ये समझें कि आपने यहाँ से लिया है तो इसका जो प्रीवियस हाई था वो तो ये है, ये तो बहुत ये हाईएस्ट हाई है। इससे आपको 1 to 3 का रेशो नहीं मिलेगा। इससे पहले का जो आपका हाई था ना ये वाला, आप इसमें रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, और इससे आप लगा सकते हैं कि आपका 1 to 3 का रेशो कहाँ जाके बनेगा। यूजली मार्केट मेकर्स जो हैं, जो वेल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसी तरीके से मार्केट में प्ले करते हैं। लेट मी चेंज कलर अ लिटिल बिट, थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं ये इस वक्त मेरी ट्रेड चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका रिस्क जो है वो 10% का है। लाइक 10x पे अगर कोई रहेगा तो 100% उसका वो आइसोलेटेड तो ख़त्म हो जाएगी, इस पर क्रॉस पे ले जा सकती है। और रिवॉर्ड जो है वो 31% का है। लाइक 5x की ट्रेड ली जा सकती है, जिसमें आप 13 to 5 करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाता है यहाँ से अगर आपको ट्रेड मिलती तो। अब आप देख सकते हैं ये आई एम बेसिंग ऑन दिस कि ये इज़ गोना कीप गोइंग ऑन एंड इज़ गोना हिट 74 to 75 एरिया। अच्छा, दूसरी कॉन्फ्रेंस क्या है कि इट्स नॉट ओनली कि हमने यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस और वो बनाई है, यहाँ पे वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक भी चल रहा है। आप देख सकते हैं ये आई थिंक मॉडल 2 है आई बिलीव, जिसके अंदर 3
हाईएस्ट हाइज बनाए और इसने यहाँ पे ये आई थिंक इसको आई थिंक स्प्रिंग कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो उसके बाद ये तोड़ा है और इसने रीटेस्ट करके नीचे आया है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो मेरी जो कॉन्फ्रेंस है वो है, इसने ये देखिएगा, इसने एक वेज का पैटर्न तोड़ा है। ये देखिए ये वेज है जो आप पूरी बना सकते हैं यहाँ से। ये पूरी एक वेज बन रही थी जो कि इसने यहाँ पे तोड़ दिया और रीटेस्ट किया है, देख सकते हैं आपने। फिर यहाँ पे इसने रीटेस्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट किया और फिर ये नीचे की तरफ अब आ रहा है। तो इन सब की बेसिस के ऊपर अगर मैं इसका भी टारगेट लूँ, अगर मैं इसका भी टारगेट लूँ और यहाँ से लूँ ना, तो इसका टारगेट भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 73-74 के तकरीबन करीब ही बन रहा है इस बैच का भी। तो ये मेरा एनालिसिस है। आई एम स्टिल इन दिस ट्रेड। अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा और मेरी गलतियों को और मेरी उस पर न्यू होने को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आई विल ट्राई टू अपडेट डेली हेयर। इफ़ आई कैन नॉट डू डेली, एटलीस्ट वीक में 1 और 2 वीडियोज़ डालने की कोशिश ज़रूर करूँगा। प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें फिक्स की जा सकती हैं। दिस इज़ माई एनालिसिस। इट कैन ऑफ कोर्स गो रॉन्ग बट इट लुक्स लाइक दिस इज़ प्लेइंग आउट राइट नाउ। तो बात करते हैं और न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।